So well student, today we are going to discuss active into passive, and during the last time we have completed the rules of present indefinite, active into passive, and we have told you different kinds of sentences of active passive, affirmative, negative, interrogative, तीनों प्रकार के सेंटेंस के अलग अलग नियम लिखकर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंप्लीट कर लिए थे नियम। अब नेक्स्ट हमारा आता है पास्ट इंडेफिनिट। तो आज हम पढ़ते हैं किसके, पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव से पैसिव रूल पढ़ेंगे। और ये भी नोट कर लीजिए कि पास्ट स्टेप इंडेफिनिट सबसे महत्वपूर्ण है और इसका एग्जाम में ज़रूर आपसे पूछा जाएगा एक्टिव से पैसिव, क्योंकि इसके रूल्स जो हैं वो थोड़े अलग हैं, कुछ क्रियाओं के साथ कुछ बदल जाते हैं और वो हम एग्जाम्पल जब आएगा उसमें लेंगे। तो अब आप समझ लीजिए पास्ट इंडेफिनिट है हमारा, एक्टिव इनटू पैसिव हम बना रहे हैं। इसकी रिकॉग्निशन आप नोट कर लीजिए, कॉपी पेंसिल निकालिए और तुरंत नोट करना शुरू कर दीजिए। तो इन द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस वी फाइंड ता था ती थी ते थे या ये ई की ली दी एक्सेट्रा। तो पहचान समझ में आ गई। इन द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस, हिंदी सेंटेंस के अंत में वी फाइंड हमें प्राप्त होता है ता था ती थी ते थे या ये ई की ली दी एक्सेट्रा, ये शब्द आते हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट की हिंदी में पहचान हो गई। जो सेंटेंस आएंगे हिंदी टू इंग्लिश स्टोरी बनाओगे तो उसमें भी आपको इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी और इसी से आप टेंस को पहचानोगे। तो अब आ जाइए नियम पर, आ जाइए रूल्स पर आ जाइए। एक्टिव से पैसिव हमें बनाना है, नोट करते जाइए। आप एफर्मेटिव लेते हैं सबसे पहले। एफर्मेटिव का एक्टिव का नियम हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ये बिल्कुल नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट बात है। पैसिव में आ गए तो आपका ऑब्जेक्ट आ गया, उसी क्रम में चल रहे हैं। वॉज वेयर आ गया प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप सरला ने तुमको गुमराह किया। सरला ने तुमको गुमराह किया, तो सरला क्या है, सब्जेक्ट हो गया। गुमराह करना वर्ब हो गई आपकी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। किसको गुमराह किया, तुमको, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई। एक्टिव में भी बनेगा, पैसिव में बनेगा, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हैं, दोनों बातें हैं, सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो ये बन जाएगा आपका सरला। अब गुमराह करना वर्ब है, सेकंड फॉर्म लाइए मिसगाइड की, तो क्या हो जाएगा, मिसगाइडेड। तो सब्जेक्ट आ गया, सेकंड फॉर्म आ गई, मिसगाइडेड आ गया। तुमको सरला मिसगाइडेड यू, आपका ऑब्जेक्ट आ गया। पैसिव में क्या हो जाएगा, यू, प्लूरल है तो क्या लाओगे, वन लाओगे। थर्ड फॉर्म लाइए मिसगाइड की, तो क्या हो गया, मिसगाइडेड। इसके बाद बाई आ जाएगा बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट, बाई सरला। बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक। नई बात लेते हैं, आइए। सरला ने अपने पुत्रों को अपमानित किया। सरला ने अपने पुत्रों को अपमानित किया, ये वर्ब हो गई, समझ लीजिए। किसको अपमानित किया, अपने पुत्रों को। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, किसने, सरला ने, सब्जेक्ट हो गया। तो क्या बन जाएगा एक्टिव में, सरला इंसल्टेड हर सन्स, ये ऑब्जेक्ट है हर सन्स, यही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो पैसिव में हो जाएगा हर सन्स, प्लूरल है तो क्या लाओगे, वर आ जाएगा। थर्ड फॉर्म ले आइए इंसल्ट का, तो क्या हो जाएगा, इंसल्टेड बाय सरला। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम उदाहरण, और नोट कर लीजिए। तुमको सभा का
सभापति नियुक्त किया गया। तुमको सभा का सभापति नियुक्त किया गया। सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? सबसे पहले देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, ध्यान से समझ लेना। तुमको सभा का सभापति नियुक्त किया गया, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आया है, सभापति नियुक्त करने वाला नहीं है। किस तुमको सभा का सभापति नियुक्त किया गया है, डूअर ऑफ द सेंटेंस कौन है? कोई नहीं है। ये होता कि अध्यापक तुमको सभा का सभापति नियुक्त करते हैं। तो यदि मान लीजिए कोई किसी कार्य को करने वाला है तभी वो सब्जेक्ट माना जाएगा। इस सेंटेंस में आपका कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, कार्य को करने वाला नहीं आया है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस से समझ लीजिए, नियुक्त करना आपकी वर्ब है। किसको नियुक्त किया गया? तुमको। किसको के उत्तर में क्या आता है आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये नियम पहले पढ़ चुके हो आप कि यदि वर्ब में क्या शब्द लगाकर प्रश्न करें तो उत्तर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, निर्जीव होगा। यदि वर्ब में किसको शब्द लगाकर प्रश्न करें तो उत्तर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, सजीव होगा। और ये भी याद रखिए कि हिंदी सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट के अंत में को शब्द नहीं लगता है। सरलाए सरला को नहीं हो सकता। सरला राम हरि में तुम, या ने शब्द लग सकता है। सरला ने, तुमने, हमने, राम ने, उसने, ये सब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मोस्टली को शब्द होगा। तुमको, हमको, उनको, सरला को, राम को। जैसे मीरा तुमको एक कलम देती है, या मीरा ने तुमको एक कलम दिया, तो या तो मीरा आया या मीरा ने आया, ने शब्द लगा। मीरा ने तुमको एक कलम दिया, किसको दिया? तुमको। क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो को शब्द लगा है तुमको में, यही नोट करिए। तो ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, आप समझ रहे हो। यहाँ पर कोई कार्य को करने वाला नहीं है कि तुमको सभा का सभापति नियुक्त किया गया, सभापति नियुक्त करने वाला नहीं है। तुमको आज गांव में एक अच्छी दावत दी जाती है, सब्जेक्ट नहीं है, दावत देने वाला नहीं है। देश की रक्षा के लिए एक बड़ी सेना भेजी जाती है, भेजने वाला नहीं है। तुमको विद्यालय से निष्कासित किया जाता है, निष्कासित करने वाला नहीं है। इसीलिए सेंटेंस को बिल्कुल अटेंटिवली, केयरफुली समझिए कि इसमें सब्जेक्ट है या नहीं है। यदि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो वो एक्टिव में नहीं बनेगा, कर्तवाच्य में नहीं बनेगा। एक्टिव वॉइस में क्या है? सब्जेक्ट प्रधान होता है। पैसिव में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। मीन्स यदि सब्जेक्ट नहीं है एक्टिव नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव नहीं बनेगा। क्योंकि पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, एक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। अब सब्जेक्ट है नहीं, तो इसका मतलब ये सेंटेंस आपका एक्टिव में नहीं बनेगा। किस में चला जाएगा? पैसिव में। क्यों चला जाएगा? क्योंकि तुमको इसमें ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को यहाँ क्या करते हैं? हम कर्ता बनाते हैं। तो सब्जेक्ट बन गया आपका यू, प्लूरल है तो आ गया वर्ब। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आइए, नियुक्त किया। तो नियुक्त के लिए आइए अपॉइंटेड। सभा का सभापति, द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली या मीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अब हम उदाहरण। एक और हम उदाहरण ले लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिए हमको सेंटेंस दे दिया उसने, तुमको विद्यालय से निष्कासित किया गया। सेंटेंस दे दिया, ये एक्टिव हो गया, नोट कर लो, ये पैसिव हो गया। तुमको विद्यालय से निष्कासित किया गया। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा है? कोई नहीं, निष्कासित करने वाला नहीं। ये होता कि प्रधानाचार्य ने तुमको विद्यालय से निष्कासित किया, तो प्रधानाचार्य आपका सब्जेक्ट हो जाता, इसलिए सब्जेक्ट नहीं है तो इसका भी एक्टिव नहीं बनेगा, सीधा पैसिव बनेगा, पास्ट डेफिनिट का। तो इस तरह के सेंटेंस आपको स्टोरी भी मिल सकते हैं और भी कई जगह करेक्शन को भी मिल सकते हैं। तो तुमको यू आ गया आपका, बिल्कुल सही है। प्लूरल है तो क्या लाओगे? वार।
अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी निष्कासित किया गया। थर्ड फॉर्म क्या आएगी? टर्न्ड आउट। निष्कासित करना, टर्न्ड आउट। अब एक बात और इम्पोर्टेंट आ गई, विद्यालय से जब प्रीपोजिशन हमने पढ़ाए थे, प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में आपने देखा होगा, उसे ध्यान से देख लेना। प्रीपोजिशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो हर सेंटेंस में आर्टिकल और प्रीपोजिशन आता है, तो एसेंशियल पार्ट ऑफ सेंटेंस है, इसलिए आपको ये बड़ा केयरफुली देखना होगा, वापस जाना पड़ेगा कि आर्टिकल और प्रीपोजिशन के तो दोनों के टॉपिक को आप बिल्कुल पढ़ लीजिए, बार बार पढ़ लीजिए, क्योंकि ईच एंड एवरी सेंटेंस इज रिलेटेड टू प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल, दोनों से जुड़ा है। आप देख रहे हो हर सेंटेंस में ए एन दी का प्रयोग आ जाता है, कहीं टू, कहीं इन टू, कहीं बिटवीन, कहीं अमॉन्ग, कभी ऑफ, ये आते रहते हैं और मोस्टली सभी एग्जाम में करेक्शन को भी पूछता है, इसलिए इनको दोनों को क्या कर लीजिए, च्यू एंड डाइजेस्ट कर लीजिए, गांठ मार लीजिए। तो अब यहाँ पर बात इंपॉर्टेंट क्या थी कि से हमने पढ़ा था कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से गति करके अलग हो, नहीं वहाँ लिखा हो तो अब नोट कर लो कि जब गति करके एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो, जैसे तुम अलीगढ़ से आगरा गए, तुम अलीगढ़ से आगरा गए, यू वेंट टू आगरा फ्रॉम अलीगढ़, तो से की अंग्रेजी फ्रॉम आई। तुमने विद्यालय से पुस्तक खरीदी, पुस्तक विद्यालय से अलग हो रही है, तो से की अंग्रेजी क्या आएगी, फ्रॉम आएगी। अब यही बात यहाँ पर आई है कि तुमको विद्यालय से निष्कासित किया गया, तो से की अंग्रेजी क्या आएगी, फ्रॉम। लेकिन यह याद रखना इंपॉर्टेंट नियम है, और ये एक्सेप्शन हो गया कि आउट के बाद कभी भी फ्रॉम नहीं आता है, से की अंग्रेजी क्या आती है, ऑफ आती है। तो ये भी आपकी यहाँ आउट ऑफ, हमेशा आपने पढ़ा होगा आउट ऑफ एरिया, आउट ऑफ, आउट फ्रॉम आपको कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो क्या हो गया, यू आर टर्न्ड आउट ऑफ द स्कूल, ये आपका पैसिव हो गया। ठीक है, एक और नेक्स्ट आ जाइए बात पर, जैसे तुमने एक असहाय व्यक्ति को अपना मित्र स्वीकार किया। अब देख लीजिए, स्वीकार करने वाला अब सब्जेक्ट आ गया, इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट आ गया, बिल्कुल आ गया। सेंटेंस को पढ़ लीजिए आप और फिर समझिए ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें और सब्जेक्ट कौन सा है। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों है तो एक्टिव भी बनेगा और पैसिव भी बनेगा। तुमने सब्जेक्ट हो गया, स्वीकार किया आपका वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, क्या स्वीकार किया, अपना मित्र, जिसने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान ले लिया। किसको स्वीकार किया, एक असहाय व्यक्ति को, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी आए हैं, वर्ब ट्रांजिटिव हो गई है, एक्टिव भी बनेगा और पैसिव में भी। तो बना दीजिए यू, सेकंड फॉर्म लाओगे एक्सेप्टेड, कोई सा ऑब्जेक्ट ले आइए, योर फ्रेंड ले आइए, अपना मित्र, योर फ्रेंड टू ए हेल्पलेस पर्सन। ठीक है जी, कोई सा ले आइए ऑब्जेक्ट दोनों में से, दोनों सही बन जाएगा। चाहे तो आप कर दीजिए ए हेल्पलेस पर्सन वॉज एक्सेप्टेड योर फ्रेंड बाय यू। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात पर आते हैं। इम्पोर्टेंट बात क्या है, देखिए ये आपको नहीं मिलेगी कहीं। इम्पोर्टेंट बात ये है कि हर जगह जो बाई का प्रयोग हम कर रहे हैं, पैसे में आप देख रहे हो बाई का प्रयोग कर रहे हो ना नए ऑब्जेक्ट से पूर्व, तो ये बदलेगा कहीं कहीं। जैसे नोट करो इस नियम को कि यदि सेंटेंस में क्या रहा आपका, सरप्राइज्ड, ठीक है, नोट करिए, एस्टोनिस्ड, वांडर्ड, तीनों का एक ही मीनिंग है, सरप्राइज्ड, एस्टोनिस्ड और वांडर, तीनों के माने आश्चर्यचकित होना है, आश्चर्यचकित होना। ठीक है जी, वर्ब बने, क्या बन रही है आपकी, ये वर्ब बने, क्रिया है, मुख्य क्रिया बन रही है, फाइनाइट वर्ब बन रही है, क्रिया है। तो बाई के स्थान पर देखिए एक्सेप्शनल चीज़ है,
एग्जाम में मोस्टली इस तरह की चीज़ें पूछेगा। तो बाई के स्थान पर क्या आएगा आपका, एट आता है, नोट कर लीजिए। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम अभी, जैसे मान लीजिए एक्टिव का हो गया, ये पैसिव हो गया। जैसे तुम्हारे व्यवहार ने मुझे आश्चर्य चकित किया, ठीक है जी। आश्चर्यचकित किया वर्ब हो गई, किसको, मुझे, आपका ऑब्जेक्ट हो गया किसने, तुम्हारे व्यवहार ने, सब्जेक्ट हो गया। तो योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, ये ऑब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट बना दीजिए। तो आई वॉज सरप्राइज्ड, क्या लाओगे, एट लाओगे, बाई नहीं आएगा, क्यों, क्रिया आपकी सरप्राइज्ड हो या एस्टोनिश्ड हो या वांडर्ड हो, ये इंपॉर्टेंट नियम है, नोट कर लेना। तो हमेशा क्या लाओगे यहाँ पर, बाई के स्थान पर प्रीपोजिशन एट हो जाएगा। तो आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर, समझ गए होंगे। अगला नेक्स्ट ले लीजिए। अब मान लीजिए यदि सेंटेंस में प्लीज प्रसन्न होना, वरीड चिंतित होना, वरीड या चिंतित होना ये आ रहे हैं, तो फिर वर्ब बदलेगी, सॉरी प्रीपोजिशन बदल जाएगा। प्लीज प्रसन्न होना या वरीड चिंतित होना है, तो बाई के स्थान पर क्या लाओगे आप, विद आएगा, ये भी नोट कर लीजिए। अब बाई नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए ले, जैसे मान लीजिए कि तुम्हारे स्वास्थ्य ने माताजी को चिंतित किया, तुम्हारे स्वास्थ्य ने माताजी को चिंतित किया, ठीक है जी। चिंतित किया वरीड, ये वर्ब हो गई किसको, माताजी को। ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, किसने, तुम्हारे स्वास्थ्य ने। तो क्या हो गया एक्टिव में, योर हेल्थ वरीड, सेकेंड फॉर्म हो गई वरीड। द मदर आपका पैसिव में हो गया, द मदर वॉज वरीड, क्या लाओगे अब आप, विद लाओगे, विद योर क्या है, स्वास्थ्य, हेल्थ। तो आप यहाँ बाई नहीं लाओगे, ठीक है। यहाँ जैसे एट आया। नेक्स्ट लेते हैं, और क्या है कि यदि सेंटेंस में, अगला नियम नोट कर लीजिए, यदि सेंटेंस में मान लीजिए आपका नो क्रिया है, नो मीन्स जानते हो ना, जानना, नो है, तो बाई के स्थान पर क्या लाओगे, टू। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आए हैं, उन्हीं को बता रहा हूँ। बाई के स्थान पर टू आएगा। जैसे मानिए सेंटेंस लें, इंग्लिश में ही ले लीजिए, जैसे एवरीबडी, सेकंड फॉर्म न्यू ले आइए नो की, गांधी जी, एवरीबडी न्यू गांधी जी, प्रत्येक ने गांधी जी को जाना, किसको जाना, गांधी जी को, ऑब्जेक्ट है, जानना क्रिया, एवरीबडी आपका सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब है आपकी, ये ऑब्जेक्ट। तो गांधी जी आ गए पहले, गांधी जी, सिंगुलर है, वॉज आ गया, थर्ड फॉर्म लाओ नो की, तो नो न्यू नन, तो KNOW है, नन, क्या लाओगे, टू एवरीबडी, तो क्या लाए आप यहाँ पर, टू लाए। नो के साथ क्या आया है प्रीपोजिशन, टू, बाई नहीं आया। वरीड और प्लीज के साथ क्या आएगा, विद, बाई नहीं आया। सरप्राइज, एस्टोनिश और वांडर के साथ क्या आया, एट, बाई नहीं आया। और नेक्स्ट अगला नोट कर लीजिए, एक और है हमारा, लास्ट है हमारा ये,
कि यदि वर्ब क्या है आपकी कंटेंड, रखना, कंटेंड है तो क्या आएगा, इन आएगा। बाई के स्थान पर क्या आएगा, इन प्रीपोजिशन आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए लें, एक सेंटेंस लिख लो, जैसे मान लीजिए हम कहें दिस बॉक्स कंटेंड, क्रिया हमने कंटेंट ले ली, दिस बॉक्स कंटेंड 500 सिल्वर कॉइन्स। समझ लीजिए वाक्य को, समझिए और इसका सेंस निकालिए, क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट है इसमें और कौन सा सब्जेक्ट है। तो इसमें मेन वर्ब तो पहले कंटेंट बन रही है, तो आप समझ गए बाई तो आने वाला है नहीं, तो ये 500 सिल्वर कॉइन्स, देखिए पूरा ऑब्जेक्ट है। अब ये तो है नहीं सिल्वर कॉइन्स उठाकर ले आए आप या 500 यहाँ लिख दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जो मैं पहले बता रहा था इस बात को कि ऑब्जेक्ट बड़ा भी हो सकता है, पजेसिव हो सकता है, उसमें ऑफ या कंजक्शन से जुड़ करके भी कई पजेसिव हो सकते हैं। तो मैं ऐसा एग्जाम्पल भी हम लेंगे कि जहाँ ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा, ऐसा भी एक एग्जाम्पल लेंगे। एक सेंटेंस कम से कम 1 मीटर लंबा लेंगे, एक पैराग्राफ के रूप में लेंगे जिसमें सब चीज़ें होंगी, कंप्लीमेंट से लेकर के, टाइम लेकर के, उसमें ऑब्जेक्ट से लेकर के, जिससे कि उसको हम पूरा ऑपरेशन करेंगे और वो समझ में आ जाएगा तो हमारी सब छोटे बड़ी सेंटेंस ढंग से समझ में आ जाएंगे। तो इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आपका 500 सिल्वर कॉइन्स, यही है ना, सिल्वर कॉइन्स प्लूरल है तो वर कर दीजिए, वर थर्ड फॉर्म ले आइए कंटेंट की, तो क्या हो गया कंटेंट, बाय के स्थान पर क्या लाओगे, इन दिस बॉक्स, तो प्रीपोजिशन क्या आया है कंटेंट के साथ, इन आया है। तो इन वर्ब को याद करिए, कंटेंट को याद करिए, नो को याद करिए, प्लीज को याद करिए, वरीड को, एस्टोनिश्ड को, वरीड को, सरप्राइज को, ऐसी जो भी क्रिया आती आ रही है उनको नोट करते जाइए और उनके साथ पैसिव में बाय के स्थान पर अन प्रीपोजिशन आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, मोस्टली एक्टिव से पैसिव में, कंपटीशन में या बोर्ड एग्जाम